चलिए आज फिर हम लोग मॉडल एक्सिली भर पढ़ेंगे और मॉडल एक्सिली भर में आज हम मे देखने वाले हैं। अभी मे को देखेंगे तो यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग देखते हैं हम लोग। मे का यूज क्या होता है? पहला, मे का प्रयोग टू टेक एंड गिव परमिशन, टू टेक एंड गिव परमिशन, यानी आज्ञा लेने या देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज्ञा लेने या देने के लिए। आज्ञा लेना हो या आज्ञा देना हो तो मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम विद यू, मे आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? यू मे कम विद मी, आप मेरे साथ चल सकते हो, यानी आदेश आज्ञा दिया, यानी आज्ञा लेने और देने दोनों के लिए हम लोग कहेंगे यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यानी आदेश आज्ञा लेना हो या देना हो, इस दोनों में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसका? तो मे का। अब मैं थोड़ा सा बात करूं आपसे कि आदेश जो होता है, आज्ञा जो होता है, परमिशन जो होता है, और यानी परमिशन दो तरह के दे सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट में आप समझ लीजिए कि परमिशन दो होंगे। एक होगा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, और दूसरा होगा फॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल के साथ, यानी मैं कह सकता हूं कि इनफॉर्मल के साथ कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल के साथ कैन लगाएंगे, परमिशन लेने के लिए कहेंगे फॉर्मल के साथ में लगाएंगे परमिशन लेने के लिए। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल, पहले इसकी बात जान लीजिए। यानी आप फॉर्मल और इनफॉर्मल किसको कहेंगे? जब यही नहीं जानिएगा तो परमिशन लेने देने की बात हटाओ, है ना? तो एक नोट समझ लो, मैं कह रहा हूं आप जिसके साथ
तुम, आप जिसके साथ तुम लगाकर प्रश्न करते हो, वह इनफॉर्मल होता है और वहाँ कैन, ठीक है, और वहाँ कैन लगाते हैं। बात समझ गए? और आप जिसके साथ आप लगाकर प्रश्न करते हैं, वह फॉर्मल होता है। वह फॉर्मल होता है और वहाँ में लगाते हैं, में लगाते हैं। ध्यान से देखो, होता क्या है बाबू कि आप अपने दोस्तों के साथ तुम ताम में बात करते हैं, अपने से छोटे बच्चे के साथ तुम ताम में बात करते हैं, तो वहां आप कैन लगाकर परमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप अपने से बड़े, आप अपने गुरुजन या आप किसी ऑफिसर के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ आप क्या बात करते हैं? तुम करके बात करते हैं क्या? नहीं, वहाँ आप शिष्टाचार दिखाते हैं और आप लगाकर बात करते हैं। तो वहाँ परमिशन लेने के लिए कि मैं लगाएंगे। क्लियर? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है। बस ये चीज को गौर कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि फॉर्मल किसे कहेंगे और इनफॉर्मल किसे कहेंगे। और ये पता ही है कि फॉर्मल के साथ में लगाना है और इनफॉर्मल के साथ कैन लगाना है। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। फिर चलते हैं मे के दूसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब मे का मैं आपको दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, यानी टू में। देखिए, विश हो, प्रे हो, ब्लेस हो या कर्स हो, कहेंगे विश, प्रे, ब्लेस या कर्स। इच्छा हो, प्रार्थना हो, ठीक है, या फिर श्राप हो या आशीर्वाद हो, इस को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं? मी का प्रयोग करते हैं। कहेंगे को व्यक्त करने के लिए में का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप समझिए। आप समझ लीजिए,
शॉर्ट में आपको समझा दूं एक बात, एक नोट यहां मैं लिखिए लीजिए। जिस वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क, क्या है ये? एक्सक्लामेशन मार्क, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो जिस वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो तो केवल में मोडल वर्ब आता है, मोडल वर्ब आता है। यानी आप वो चिन्ह देख लीजिए किसी वाक्य में, तो आपको अगर भरना है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, आसानी से आप उसको भरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं कहूं यू लिव लॉन्ग और ऐसा दे दे, ऑप्शन कैन दे दे, मे दे दे, शुड दे दे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जिस वाक्य में शॉर्ट में ही बोल दिया कि एक्सक्लामेशन मार्क दिया हो तो सोचना नहीं है मॉडल कौन सा भरेंगे, तो में भरेंगे। जैसे समझ गए? अगर मान लीजिए दे दे यू गो टू हेल, ये भी एक तरह की श्राप है। क्या है? कह रहा है कि तुम नरक में जाओ। फिर दे दे मान लो दे दे कि मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। कुछ नहीं, ये जो दिख जा रहा है यही काफी है हमको में भरने के लिए। मॉडल में उतना ही काफी है, वो देखने के बाद केवल हम क्या भरेंगे, में भरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या भरें। कन्फर्म हो गए होंगे कि वाक्य से अगर आप आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, और उस वाक्य में आपको क्या भरना होता है, में लगाना होता है। मॉडल की जरूरत होगी तो कौन सा मॉडल आएगा, में। और नहीं समझ में आ जाए तो जिस वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क दिया हो वहां पर आप केवल, मॉडल में बहुत सारे मॉडल हैं, 13 हैं, लेकिन आप केवल भरेंगे तो में। क्लियर है? चलिए, में का अब मैं आपको तीसरा यूज बता दूं। संभावना, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, पॉसिबिलिटी, जैसे चाहे, और सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, क्या है, अनसर्टेनिटी। जैसे मैं कहूं कि आज दिन मान लो देखे देखे कि चारों तरफ बादल है, तो मन में आएगा, कहेंगे यार आज बारिश हो सकती है। डेट मीन्स पॉसिबिलिटी बन रही है, जरूरी नहीं है कि बारिश होगा। तो हो सकता है कि इट रेन टुडे, ये एक संभावना बताया जा रहा है। और संभावना को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का, कैन का, कुड का, किसका, तो मे का। क्लियर है? कहें कि
योर ब्रदर में कम टुडे, आपका भाई आज आ सकता है। क्या गारंटी है क्या कि आइए जाएगा? नहीं ना। कुछ देखेंगे तो कहेंगे इट मे बी ट्रू, हो सकता है कि ये क्या हो, सत्य हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सत्य ही होगा, ये हो सकता है कि सत्य हो। तो क्या है ये? संभावना बता रहा है। सी मे बी इन किचन, हो सकता है कि वो किचन में हो। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहेंगे यार अभी कहाँ होंगी भाभी, तो आप कहोगे यार इस समय वो खाना बनाती हैं, तो हो सकता है कि वो कहाँ हो, किचन में हो। तो कहोगे मे बी इन किचन, सी मे बी इन किचन। क्लियर हुआ? तो ये था मे का प्रयोग। आपने देखा कि मे का प्रयोग हमने किस तरह से किया। अगला है माइट। ये मे का ही पास्ट फॉर्म होता है। कहेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का ही पास्ट फॉर्म होता है। तो प्राय इसका प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं ना। यानी यूज में पहला कहेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में मे का प्रयोग हुआ हो तो इन डायरेक्ट नरेशन में माइट का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई नरेशन दिया है और वो नरेशन किसमें दिया है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है। तो इनडायरेक्ट में जाहिर सी बात होगी कि वो मी माइट में बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि ही सैड डैट, ही सैड डैट, ही सैड डैट वी माइट गो टू, ही सी क्या कहे, he said that we might go to him any time। कैसे पता चला कि ये नरेशन इनडायरेक्ट है? तो ये डैट देखो, और डैट में क्या है, तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आया। ये इशारा करता है कि ये जो वाक्य है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो यहाँ मी नहीं होगा, यहाँ मी आता तो गलत हो जाता। इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे? माइट। अब आइए माइट का दूसरा यूज देखते हैं। देखिए कहेंगे ऐसी पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी संभावना जो कभी भी हो सकती है, को व्यक्त करने
के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। कोई भी समझाना, जैसे मैं कहूं द प्रिंसिपल टोल्ड अस, द प्रिंसिपल टोल्ड अस, द प्रिंसिपल टोल्ड अस that he might, principal told us that he might see our homework, यानी कोई जरूरी नहीं है, उसको जब मर्जी तब इसको वो देख सकता है। जो हमारा होमवर्क है उस होमवर्क को जब मर्जी तब देख सकता है ना। नहीं समझ में आया हो तो एक और वाक्य दे देते हैं, जैसे मैं कहूं, नीचे लिख देते हैं कि रवि इज वेरी वीक, रवि बहुत कमजोर है। ही माइट फल, फेल, वो गिर सकता है, यानी चलते चलते अचानक कभी भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी संभावना है, यानी इतना कमजोर है कि वो कभी भी हो सकता है। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग मे के जगह मे नहीं पर प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये था, आपने माइट का प्रयोग देखा, और अगला माइट के प्रयोग देखते हैं। फिर 2 हुआ। आइए, माइट का हम लोग चौथा प्रयोग देखते हैं। 3 प्रयोग हम लोग देख लिए, माइट का चौथा प्रयोग देखते हैं। तो माइट का हम लोग चौथा प्रयोग देखते हैं। माइट चौथा प्रयोग क्या कहता है? चौथा प्रयोग कहता है कि परमिशन, बहुत परमिशन आप लोग पढ़ लिए, परमिशन अभी ही तो पढ़े हो भाई कुछ देर पहले कि परमिशन के लिए किसका प्रयोग करोगे? कैन का भी करते हैं, कुड का भी करते हैं, मे का भी प्रयोग होता है ना। लेकिन जान लो, परमिशन यानी कहेंगे कुड या मे, परमिशन कुड या मे का भी प्रयोग, यानी परमिशन लेने के लिए होता है। किसका प्रयोग होता है? कुड का भी होता है और मे का भी प्रयोग होता है। ये आप जानते भी हैं क्योंकि कैन भी पढ़े, कुड भी पढ़े, और हमने मे भी पढ़ा, तो उसमें देखे कि इसका परमिशन होता है। लेकिन माइट का भी प्रयोग इसके लिए होता है, माइट का भी प्रयोग होता है। बात समझ गए? जैसे कहें कि he told me, जैसे कह दें कि he told me that, he told me
that. He told me that I might I might use I might use this car, दिस बाइसिकल, दिस कार, ये भी परमिशन ही है। समझ में आया? तो इसका अब चूंकि जान गए कि इसका भी प्रयोग किया जाता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट यूज है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 जो यूज है माइट का, इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा गौर करेंगे, खासकर +2 वाले जो बच्चे हैं उनको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या होता है कि फॉर पर्पज, यानी कोई उद्देश्य दिखाना हो तो सो डैट, क्या कहेंगे? सो डैट, या इन ऑर्डर डैट, सो डैट या इन ऑर्डर डैट के साथ शुड में माइट ही आते हैं। क्या आते हैं? या तो शुड आ जाएगा, या माइट आ जाएगा, में आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना होता है कि जो कथन है, यानी जो स्टेटमेंट है, यानी जो कथन है, वह प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यानी आपको ध्यान देना होगा कि जो कथन है वो कथन प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। पास्ट में होगा तो आप वहाँ माइट लगाएंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो आप आज़ाद हैं, आप वहाँ शुड लगाइए और मन करे तो में लगाइए। लेकिन अगर कथन पास्ट में है तो आपको माइट लगाना होगा। जैसे he took medicine, उन्होंने दवा लिया। so that he get well soon। और अब बताइए, कहे कि ही टेक्स मेडिसिन so that he get well soon। बहुत समझदारी की बात है। ये V2 है तो यानी पास्ट में है, तो यहाँ माइट होगा ही। यहाँ आप चाहो तो शुड लगा दो, या यहाँ चाहो तो में लगा दो। ध्यान देना आप लोग इस पर। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अगला जो प्रयोग होगा वो होगा अब शुड का। क्या होगा? शुड का। तो अब आप देखेंगे, अभी आपने इसको देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शुड के लिए। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको देख लेते हैं।
यूज ऑफ शुड चाहिए हिंदी होता है, तो शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? चलिए, पहला, शुड का प्रयोग हम एडवाइस या सजेशन के लिए करते हैं। एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव, सलाह या सुझाव देना हो तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यू नॉट प्ले इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं खेलनी चाहिए। यहाँ कैन दे देगा, मे दे देगा, ठीक है, शुड दे देगा, मन करे तो विल दे दे, कुछ भी दे देगा, यूज आपको वही करना, ठीक है। मैं कहूँगा कि यू टेक मेडिसिन रेगुलरी। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें चाहे ऑन टाइम, तुम्हें दवा समय पर लेनी चाहिए, रेगुलर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम फिर क्या भरेंगे? तो आप देखिए रहे हैं कि ये सलाह दे रहा है, तो हम क्या भरेंगे? शुड भरेंगे। पहला यूज बड़ा आसान था, दूसरे यूज पर बात करते हैं। सब यूज ही इसके आसान होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसके सारे यूज आसान ही होते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूज टू, यदि वाक्य में लिस्ट, देखो यदि वाक्य में लिस्ट दिया हो, लिस्ट दिया हो तो मॉडल शुड ही आता है। समझ गए? शुड एक क्या है? निगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करता है। जैसे कहें कि यू रन फास्ट, रन फास्ट, यू रन फास्ट, लिस्ट यू, लिस्ट यू मिस योर ट्रेन, और यहां दे देगा मे, विल और शुड। लगने के लिए तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वाक्य में लिस्ट है इसलिए केवल शुड लगाएंगे। 12 में इस पर कई एक बार क्वेश्चन पूछा है और पूछते रहता है। बात समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाक्य में
सो डैट या इन ऑर्डर डैट का प्रयोग किया जाता है। और काहे लिए? तो पर्पज दिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। और माइट का तो होता ही है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, पढ़ा चुके हैं इसके जस्ट पहले, कि किसमें स्टेटमेंट है, प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर पास्ट में है तो हर हाल में माइट होगा। बात क्लियर हो गया है ना? वह चीज़ पढ़ा चुके हैं तो दोबारा उसको क्यों पढ़ाएं। अगला और बड़ी इम्पोर्टेंट यूज है, याद रखिएगा कि मोरल ड्यूटी और ओब्लिगेशन ये दोनों व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। समझ गए मोरल ड्यूटी क्या होती है? एक बार आप बता सकते हैं क्या कि मोरल ड्यूटी क्या होती है, समझ सकते हैं मोरल ड्यूटी क्या होती है? कोई वैसा काम जिस काम को नहीं करने से लोग आपको असभ्य कहे, अभिमानी कहे, बेईमान कहे, वह सब काम जो नहीं करने से, लेकिन आपको करना होगा, करोगे तो अच्छे हो और नहीं करोगे तो आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा, तो सारा मोरल ड्यूटी में आता है। जैसे यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? आपको अभिमानी कहेंगे, घटिया बोलेंगे, नीच बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये माता पिता का जो सेवा करने वाली बात है वही मोरल ड्यूटी है। देश की रक्षा करना मोरल ड्यूटी है मेरा मोरल ड्यूटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और आपका मोरल ड्यूटी है कि आप सही से पढ़िए। बात समझ रहे हैं? तो ये सब मोरल ड्यूटी है, और इस मोरल ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ जी, यू शुड स्पीक द ट्रूथ तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। कहेंगे वन शुड सर्व one's country. We should obey our parents, our teacher, our relatives. क्लियर हुआ? तो ये था आपका मोरल में जो आज हमने देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम आउट टू से आपको देंगे। आपसे कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त इसको पढ़ सकें। और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।